भैया, आप यहाँ? हाँ रमेश, तुम्हारे भाभी के लिए गहने खरीदने के लिए आए हैं। तुम भी नंदिनी के लिए गहने खरीदने आए हो क्या? अरे आप भी ये क्या पूछ रहे हो जी। वो कहाँ के गहने खरीदेंगे? क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना नंदिनी? हाँ दीदी, आप सही कह रहे हो। हम यहाँ गहने खरीदने नहीं, बेचने आए हैं। बेचारी नंदिनी को अपने पेट भरने के लिए गहने बेचने पड़ रहे हैं। दीदी, जरा अपनी जबान संभाल कर बात कीजिएगा। भाग्यवान, भाभी से ऊंची आवाज में बात मत करो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हमें गहने बेचने की कोई जरूरत नहीं है। जी, कोई कुछ भी कहे, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं तो मेरे ये गहने बेचकर ही रहूंगी। ये देखिए, मुझ पर ये हार अच्छा लग रहा है ना? हाँ हाँ भाग्यवान, बहुत सुंदर। भाई, हमें यही हार देना। नीलेश और पूर्णिमा हार खरीद के रमेश और नंदिनी को नीचा दिखाकर वहां से चले जाते हैं। जी, छोड़िए उनको। चलो, जिस काम से हम आए हैं पहले वो कर लेते हैं। नंदिनी और रमेश गहने बेचकर पैसे लेके वहां से चले जाते हैं और उन पैसों से अपने लिए एक सुंदर सा मकान बनवा लेते हैं। भाग्यवान, अब कैसे लग रहा है तुम्हें? जी, अब तो मुझे बहुत सुकून सा लग रहा है। अब हम ऐसे ही तरक्की करेंगे, देखना आप। हाँ भाग्यवान, अब मैं और मेहनत से खेती करूंगा और तुम्हें नए गहने दिलवाऊंगा। जी, सिर्फ आप उतने ही नहीं, अब से मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगी। मैं आज से अचार बनाकर बेचूंगी और आपको मदद करूंगी। नंदिनी का अचार का व्यापार बहुत ही अच्छे से चलने लगा और रमेश भी बहुत ही मेहनत से खेती करने लगता है। दोनों पति पत्नी अच्छे से कमाने लगे और पूरे गांव भर में उन दोनों की चर्चा होने लगी। यह सब देखकर नीलेश और पूर्णिमा को ईर्ष्या होने लगती है। अब इस रमेश का कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो गांव में मेरी इज्जत नहीं होगी। नीलेश अपने नौकर से कहकर रमेश की फसल को खराब करना चाहा, लेकिन उस रात बरसात बहुत होने के कारण उनका वो उपाय व्यर्थ गया। अरे, ये डब्बा, ये तो फसल खराब करने वाली दवाई है। ये डब्बे मेरे खेत में कैसे? क्या कोई मेरे फसल को खराब करना चाहता है क्या? अरे नहीं नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। रमेश घर आकर इसके बारे में नंदिनी को विस्तार से बताता है। जी, आप कुछ भी गलत नहीं सोच रहे हो। कोई तो है जो हमारे फसल को खराब करने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा है। हो ना हो, ये तुम्हारे भाई का ही काम है। लेकिन भगवान कभी भी बुरे लोगों का साथ नहीं देता। कल रात हुई बारिश उनकी उस षड्यंत्र को नाकामयाब कर डाला। भाग्यवान, तुम भैया के बारे में बहुत गलत सोच रही हो। वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं।
वो विचार अपने ख्याल से निकाल दो। मैं उनके बारे में एक भी ऐसा इल्जाम तुम्हारे मुंह से सुनना नहीं चाहता। इनको ये सब कहकर कुछ भी फायदा नहीं होगा। उनसे तो अब मैं ही निपट लूंगी। जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आगे से ऐसे उनके बारे में कभी भी नहीं कहूंगी। हाँ हाँ, अब रहने दो। पूर्णिमा और नीलेश का षड्यंत्रों का पर्दाफाश करने के बारे में नंदिनी गहरे सोच में पड़ जाती है।